अब हम आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग मेरा नमस्कार। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही? कोई को होस्ट कंफर्म करें मुझे। Yes, sir, proper audition. थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मॉर्निंग की जो कॉल होती है वो ज्यादातर टेक्निकल से रिलेटेड बातें होती हैं, पर मेरी जहां तक फीलिंग है कि अभी कम्युनिटी के अब ज्यादातर ऐसे लोग होंगे कि जो टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं। अगर टेक्निकल से कुछ लेना देना होता तो शायद हो सकता है कि आज यहाँ पे अगर 250 लोग 300 लोग वाले तो सबके सब टेक्निकल के एक्सपर्ट हो गए होते। हर कोई आदमी बस ये चाहता है कि मुझे अपडेट मिलता रहे कि मीटिंग हो रही है, मतलब कंपनी चल रही है। मीटिंग अगर किसी दिन बाय द वे किसी कारण से स्टॉप हो गई तो फिर क्वेश्चन आना चालू हो जाते हैं। तो कुछ अपडेट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। मुझे जो मेरे मन की फीलिंग है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये आप हर किसी के लिए ये बातें हों, क्योंकि दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग हैं। बट मेरे पास कुछ चीजें आती रहती हैं, उससे रिलेटेड मैं अभी बात करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आपकी जो भी अपलाइन है, जिन्होंने आपको सिस्टम पे लाया है, कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एक बार उनसे जरूर डिस्कस करें। और एक चीज और है कि आप लोगों को पता है कि फाइनेंशियल मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव के बेस पे चलता है। कभी भी स्मूथ ऐसा नहीं होता है कि हमने आज जो सोचा है हमारी सोच के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी इसीलिए हमेशा हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग होता है। मैं पिछले कई सालों से शेयर मार्केट में था, तो वहां पे गवर्नमेंट ही ये बोलती है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो हमें भी ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। इट मीन्स अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप आए हैं तो आप आरओआई का काम नहीं कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं से आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वॉल्व हैं, मतलब थोड़ा सा आपको रिस्क बेयर करना पड़ेगा उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग। तो कुछ चीजें हैं जो मेरे पास अभी कुछ चीजें आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप लोगों को अपडेट देने के लिए। सबसे पहला, अभी मेरी टीम से या क्रॉस टीम से आता रहता है कि भैया ब्लॉकचेन लाइव कब होगी। मेरे ख्याल से आप लोगों का भी ये क्वेश्चन होगा। सिंपल सी चीज जो मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि टेक्निकली पार्ट हमारे हाथ में नहीं है। टेक्निकली जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं से टेक्निकल टीम के हाथ में होता है, और वो भी कहीं ना कहीं से कोडिंग का एक पार्ट होता है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर हमने आज सोचा तो आज हो सकता है कोडिंग हमारी कंप्लीट हो जाए, या कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि कोडिंग हमने आज की डेट में जो लोग खास तौर पे जिनके घर में बच्चे होंगे, अगर वो 8वीं 10वीं पढ़ते होंगे तो उनके पास कभी बैठिएगा तो, क्योंकि वहां पे उन बच्चों को भी कोडिंग वगैरह दे दी गई, तो छोटी छोटी क्लास के बच्चे बेचारे कोडिंग करते तो वो भी फेल, असफल, सफल, असफल, सफल, ऐसी कुछ चीजें होती रहती। तो क्या लगता है कि अगर कोई चीज बड़ा प्रोजेक्ट अगर बन रहा होगा तो उसमें दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि कोई एक बटन होगी, ये बटन ऑन नहीं कर रहे हैं, जिस दिन ऑन कर देंगे तो जो हमारा ब्लॉकचेन है वो लाइव हो जाएगा। जो टेक्निकल टीम है, जो जहां पे काम करना है वो लगे हुए, और इतना समझ लीजिए कि अगर 2021 से हम 2025 में आ गए हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सिंपल चीज है कि हमारी ब्लॉकचेन लाइव होना ही होना है। और उस ब्लॉकचेन में जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट टाइम में मार्केट में किसी भी ब्लॉकचेन में नहीं है। तो सिंपल सी चीज है, जो चीज यूनिक होती है वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा समय लेती है। ये हमको और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अभी लास्ट टाइम जो लोग भी मीटिंग में रहे होंगे, जब अमर सर ने हमें बताया था कि हम बहुत जल्दी ब्लॉकचेन को लाइव कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है कि जब ब्लॉकचेन लाइव होगा तो लिस्टिंग कब होगी। सबसे ज्यादा लोग बहुत ज्यादा हैं। इसके पहले जब लिस्टिंग थी, आज डी लिस्ट तो 10 जुलाई को हुआ ना। 10 जुलाई के पहले जब लिस्टिंग था तब एक अलग क्वेश्चन था कि भैया 3 सेंट का प्राइस आ गया, 4 सेंट का प्राइस आ गया, अब मैं क्या करूं। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं से एक नई सिचुएशन आदमी हमेशा बना के रखता है। मतलब सिंपल क्या है, कोई भी आदमी
जब समस्या आती है तो समस्या को नहीं, उसको रिजॉल्व कैसे करना है इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। हमेशा एक चीज सोचते हैं कि भैया अपलाइन आप हमको आंसर दे दो। जब लिस्ट था तो भी हम कुछ न कुछ उल्टा सीधा डिस्कस करते थे, आज डी लिस्ट है तो भी कुछ सोच रहे हैं। मेरे टीम में एक शख्स है, उन्होंने बोला सर जिस दिन 10 सेंट का प्राइस क्रॉस कर गया ना, तो मैं बिल्कुल ऐसा बिजनेस करूंगा, ऐसा बिजनेस करूंगा कि आप देखते रह जाओगे। जब डी लिस्ट हुआ तो 15 सेंट का प्राइस आ गया। तो उन्होंने बोला सर अभी डी लिस्ट है, काम करते हैं, अभी थोड़े दिन तक हम दूसरी कंपनी में काम कर लेते हैं, जब लिस्टिंग हो जाएगी तो फिर काम करेंगे। मतलब वो कहते हैं ना ढोल के पोल, कभी भी किसी भी तरीके से रहोगे बजेगा। अब उस चक्कर में क्या होता है, कुछ लोग एग्जिट हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी इनकम कर जाते हैं। तो जो अच्छी इनकम कर जाते हैं वो सिंपल ये है कि कहीं ना कहीं से वो पॉजिटिव चीजों को सर्च करते हैं। खास तौर पे आप देख रहे होंगे जो लोग रेगुलर मीटिंग ले रहे हैं, जो लोग लीडरशिप लीड कर रहे हैं, अगर आप उनसे डिस्कस करो कि सर क्या कैसे सिचुएशन है, तो यही बोलते हैं यार सब जबरदस्त, बहुत बढ़िया है, जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन तो मजा आ जाए। मतलब सिंपल चीज है, लिस्टिंग होगी, उसके बाद एक नई चीज आ जाएगी, फिर उसके बाद कुछ और नई चीज, फिर उसके बाद कुछ और नई चीज। तो मेरे ख्याल से अभी हमारा फोकस सिंपल चीज है। अभी एक एक एज ए जो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इसमें चैट, मनीष सर, कुछ लोग, मनीष सर, चैट ऑफ है सर। ठीक है। होस्ट होस्ट वाला है, मैं उसे भी ऑफ कर देता हूँ एक बार सर। होस्ट एंड नहीं, को कोई होस्ट। कोई अर्जुन जी हैं, जी। अर्जुन जी हैं कोई जो कि कुछ चैट कर रहे थे। तो मैं अभी चाहूंगा कि मैं जो मेरे पास टॉपिक है मैं उस पर डिस्कस करूं। मैं हो सकता है लास्ट में कुछ चैट से रिलेटेड भी बात करूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले ब्लॉकचेन लाइव कब होगी, लिस्टिंग कब होगी। तो ये, अब जब ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगी तो लिस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, कभी कोई समझने को तैयार नहीं। लिस्टिंग हमेशा कहीं ना कहीं से एक्सचेंज के हाथ में होती। ब्लॉकचेन, अभी आप लोग को जानकारी होगी कि ऑडिट के कुछ रिमार्क्स थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए, हमारी कंपनी ने पूरे कर दिए। बहुत जल्दी जैसे वो रिमार्क कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे पास ब्लॉकचेन का जब सर्टिफिकेशन आ जाएगा देन उसके बाद हम ब्लॉकचेन लाइव कर देंगे। लेकिन जब लिस्टिंग की बात आएगी तो बोलेंगे सर अब लिस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। अब लिस्टिंग किसके हाथ में होगा, जिस जो एक्सचेंज लिस्ट करेगा। हो सकता है कॉइन स्टोर में पहले लिस्ट हो जाए, हो सकता है मैक्सी में पहले लिस्ट हो जाए, या हो सकता है अदर और भी बहुत से एक्सचेंजेस में जहां पे डिस्कशन चल रहे होंगे। बट उसमें भी हमारे आपके हाथ में नहीं है, वो लिस्ट करने वाले एक्सचेंज के हाथ में होगा। वो किस दिन लिस्ट करेगा उस पर हम कभी भी डंडा नहीं डाल सकते, सिर्फ मेल कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि अभी 2 4 6 10 दिन बाद ये क्वेश्चन भी आने हैं। तो मेरे ख्याल से मैं आज प्रयास कर रहा हूं आपको उस चीज का आंसर देने के लिए। देन एक अभी नई चीज है, बहुत सारे लोग अपलाइन को पास फोन करते हैं कि सर मेरे टोकन सेल करा दो। आप देखिए सिंपल चीज है, जब डी लिस्ट हुआ था तो आपके पास 3 सेंट 4 सेंट का प्राइस था। अब आज की डेट में 15 सेंट का प्राइस है, मतलब एप्रिसिएट हुआ है कितने गुना, 5 गुना। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे टोकन 3 सेंट 4 सेंट पे बाई किया और आज उनके पास 15 सेंट का, मतलब 3 गुना 4 गुना के एप्रिसिएशन लेके बैठे हुए। मतलब वहां पे भी लोगों ने इनकम बनाई। अब कंपनी ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है टोकन सेल करने का। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे 500 लोग हैं, इसमें से मैं 100% बोल रहा हूँ 300 लोगों को पता ही नहीं होगा कि कोई कंपनी ने एक्सचेंज कोई दिया हुआ है कि नहीं दिया। अब जब आपको पता नहीं तो किसके पास आप कॉल करोगे, अपलाइन। क्यों? क्योंकि अपलाइन ने आपको स्टार्ट कराया, तो भैया सर्विस तू ही देगा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे बिजनेस स्टार्ट कराया। लेकिन जब डी लिस्ट हुआ था उसके पहले ये बताया गया था कि कुछ दिनों के लिए P2P सेल होगा। P2P का मतलब ये हुआ पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर नहीं, पर्सन टू पर्सन। तो सिंपल उसका एक तरीका है कि हम काम करें, और काम करने के बाद, पहले भी तो हम ऐसे ही करते थे जब लिस्टिंग थी। मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी एक्सचेंज में सेल किया हो। हमेशा आज भी मैं प्रेजेंट टाइम पे काम कर रहा हूं, और मैक्सिमम जो भी टोकन सेल हो रहे हैं, वो टोकन सेल का जो प्रोसेस है मैं आज भी पर्सन टू पर्सन ही ज्यादातर करने का प्रयास करता हूं।
तो आपके पास भी सेम ऑप्शन है, बट नहीं, क्यों? क्योंकि भैया अपलाइन ने आपको काम स्टार्ट कराया है, तो सीधी सी बात है, कौन करेगा? अपलाइन। मेरे ख्याल से बहुत एक सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट। सॉरी, कॉल आ रहा था, कोई बात नहीं। अब मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? यस सर, प्रॉपर है। ठीक है। तो सेल की बात आ रही थी। सेल का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आज देखिए, अगर दिक्कत क्या है कि हम काम नहीं कर रहे। सिंपल चीज समझिए, जब 3 सेंट 4 सेंट का प्राइस था, जिन लोगों ने काम किया उनसे आप पूछिएगा, पर डे की मैचिंग है $1000, और $1000 में उन्होंने 30 हजार टोकन अर्न किए। 30,000 टोकन आज की डेट में $1000 में आते हैं 6500 टोकन। अब आप समझो, जब आप काम करोगे, नहीं जब लिस्ट हो जाए तो काम करे। बाय द वे, अगर कंपनी ने लिस्टिंग अच्छी कर दी, डिमांड अच्छी आ गई और लिस्टिंग हुई 40 सेंट 50 सेंट $1 में, तो आपको कितने टोकन आएंगे? यानी आज आपके पास मौका है, जिस दिन तक अभी लिस्टिंग नहीं हो रही है, तो हम चाहें तो ज्यादा से ज्यादा टोकन को कलेक्ट करें। इस मौके को मौके की तरह लीजिए, ना कि हम शांति से बैठे हुए। अब एक सिंपल चीज आपको बता रहा हूं कि जब 3 सेंट का प्राइस था तो एक नए क्वेश्चन था, 15 सेंट का प्राइस एक नया। जिस दिन लिस्टिंग हो जाएगी तो फिर लोग बोलेंगे सर एक नई चीज है। यानी लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाते रहेंगे, लेकिन एक सिंपल चीज आपको बताऊं, प्रॉपर तरीके से काम चलता रहेगा। जो लोग काम करेंगे, जो लोग ऐसे हैं जिनको हर तरीके से सिर्फ एक चीज है कि भाई मार्केट में हम आए हैं, मार्केट में हम थोड़े दिन रहेंगे, थोड़े दिन बाद निकल जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर मार्केट में ऐसी ही कंपनी आती है, उनके माइंड में यही चीज रहता है कि भैया एक बार अगर मेंटेनेंस में वेबसाइट गई तो वापस नहीं आती। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा 2021 से 2025 आने में कई बार ऐसा हुआ होगा, मिस्टर मिंट की वेबसाइट जो है ना मेंटेनेंस में गई, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जो एक मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है। ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी वाली चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो आप कभी भी देखिएगा इंटेंशन क्या है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना भाई, उनको पहले से प्लानिंग होती है, 3 महीने का गेम प्लान है भैया, 6 महीने का गेम प्लान है, फटाफट लगाओ और निकल जाओ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। विजन देखो आप। आपने कभी गौर किया होगा, फाउंडर्स के मुंह से आपने सुना होगा कि 2027 के बाद हम पूरा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हमेशा उन्होंने, जब मैं 2023 में मैंने ज्वाइन किया था मिस्टर मिंट, तो 2023 में उन्होंने हमसे 2027 की बात करी थी। आज 25 में हम आ गए हैं, लेकिन 2023 में भी उन्होंने 2027 की बात करी थी। इसके पहले जब भी मीटिंग में कभी भी आए होंगे तो उन्होंने 2027 की बात करी होगी। कल भी आएंगे तो 2027 की बात करेंगे। तो सिंपल चीज है, हमारा विजन कहाँ का होना चाहिए? 2027। या इस इंडस्ट्री में जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, चाहे आप इथेरियम ले लो, चाहे आप बीएनबी ले लो, चाहे आप सोलाना ले लो, जितने भी फंडामेंटल प्रोजेक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं से, सिंपल चीज समझिएगा, उनका एक नॉर्मल टाइम है 5 इयर्स के समथिंग, तब जाके वो पब्लिक के एक नजर में अच्छे तरीके से आते हैं। और फिर उनमें जो है ना बहुत अच्छे लेवल पे लोग उस टोकन को या क्वाइन को देखते हैं। वो चाहे कोई भी टोकन की क्वाइन की बात करें। अभी तो हम बात करें, अभी तो सिर्फ स्टेपमेंट की कम्युनिटी है, जिस वजह से लगभग लगभग 1 लाख लोग ऐसे हैं जो स्टेपमेंट को यूज कर रहे हैं। आप समझिए, जिस दिन प्रॉपर तरीके से एआई आएगा, ब्लॉकचेन में फ्यूचर में ट्रेडिंग चालू हो जाएगी एक्सचेंज में, तो एक अलग कम्युनिटी होगी, एआई का अलग होगा। उसके अलावा जो अदर प्रोजेक्ट हैं, वो जब 2027 तक सारे सारे आएंगे, तब क्या सिचुएशन होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? हमने ये सोच लिया है कि भाई पैसा लगाओ और 3 महीने 4 महीने में एग्जिट हो जाओ, फिर नई कंपनी ज्वाइन करो। ज्यादातर आप देखोगे ऐसा ही होता है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सर ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा, लिस्टिंग होगी तो कितने में लिस्ट होगा? आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आते होंगे, कितने में लिस्ट होगा सर? देखिए सिंपल चीज है कि कितने में लिस्ट होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हर आदमी एक अनुमान लगाता है। क्योंकि अगर सिंपल चीज समझिए, जब मिंट फोर्स के टाइम पे लिस्टिंग हुई थी, तो जो आईसीयू का प्राइस था उससे
कुछ गुना ज्यादा लिस्ट हुआ था, मतलब 2 गुना 3 गुना। तो हमेशा आदमी अनुमान भी प्रेजेंट टाइम पे हम बात करें तो लगभग आईसीयू जैसे बैठे हम। आईसीयू में विदाउट लिस्टिंग के बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस हुआ था। अब यदि अनुमानित ये होता है कि हो सकता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी लिस्ट हो सकता है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना बढ़िया प्राइस अप्रिसिएशन के लिए आप उस कॉइन या टोकन को होल्ड करते हो। अगर आप सोचोगे बस जैसे आए हम एग्जिट होने का प्रयास करेंगे तो कुछ नहीं कमाओगे। और ज्यादातर ऐसा हुआ है, मेरी टीम में एक शख्स हैं, 10 तारीख को डीलिस्ट हुआ और 7 तारीख को उन्होंने जो है ना 70,000 टोकन 3-3.5 सेंट पे प्राइस पे बेच दिए। मैंने उनसे बोला भैया 3 दिन रुक जाते तो 15 सेंट का प्राइस मिलता। अब बोले सर आपने फोन करके मुझे बताया नहीं। अब यहाँ पे हम लोगों को बोलते हैं कि भैया अभी प्रेजेंट टाइम पे एक बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है कि आपके हाथ में टोकन नहीं रहेगा तो आप सेल करने में थोड़ा टाइम लगाओगे, वो है डेलीगेटर। उसमें भी बहुत सारे लोग अभी भी टोकन को संभाल के रखें, डेलीगेटर की तरफ जा ही नहीं रहे। डेलीगेटर में डाल दो, उस पर कुछ दिन बाद क्या होगा, जब ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा तो एक बहुत अच्छे लेवल पे कहीं ना कहीं से जब लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, उस ट्रांजेक्शन के बेस पे जो फीस कटती है उसका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पार्ट आपके पास आता रहेगा। और बाद में जब आपको लगे तो भाई एक अच्छे रेट पे जब दिखे तो सेल कर लेना। तो प्राइस कितना होगा ये सिंपल चीज है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छे प्राइस पे लिस्टिंग की। क्यों? क्योंकि बैकअप में जो काम चल रहा है ना वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं से एक अच्छी चीजें बैकअप में चल रही हैं। जब अच्छी चीजें बैकअप में चल रही हैं तो चीजें अच्छे होने के चांसेस हैं। अभी एक नया क्वेश्चन आ गया कि भाई फाउंडर्स मीटिंग क्यों नहीं ले रहे। मैं आपको बताऊं कि 2023 से 2025 आते आते टोटल अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गिनती करोगे तो 25 मीटिंग लिया होगा उनने। बहुत ज्यादा हम बोल रहे हैं। मैक्सिमम मीटिंग्स कौन लेते हैं? ज्यादातर आप लोगों ने गौर किया होगा कि लीडर्स ही मीटिंग लेते हैं। अब हम फाउंडर्स को रोज रोज बोले कि तुम रोड पे आके हम लोगों के लिए जो है ना कैंपेन करते रहो। उनका जो मेन काम है, मेन काम क्या है उनका? मेन काम यह है कि ब्लॉकचेन पे जो भी सारी चीजें अभी क्वेरीज आ रही हैं उनको क्लियर करना। इसके अलावा बैकअप में बहुत से प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहे हैं, हमें आपको लगता है ना कि वो बटन नहीं दबा रहे हैं, चालू नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग कहीं ना कहीं से डिस्कशन होते हैं ना तो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आती है कि कितना काम पड़ा है अभी। मतलब कोई भी चीज, वो कहते हैं ना ढोल के पोल बजना, मतलब वो अभी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो भैया क्यों नहीं आ रहे? अरे आप प्रेजेंट में समझो ना। आपने देखा होगा कि फ्रंट लाइन के जो भी लीडर्स हैं, हर सैटरडे को कोई ना कोई एक बड़ा लीडर आता है। वो आपको सारी चीजें जो भी डेवलपमेंट चल रहा है अपडेट लेके, आपको क्या चाहिए? सिंपल चीज समझिए। पहले एक बड़ी चीज थी कि थोड़े दिन के लिए जब 2.0 में सेलिंग कम हुई तो आपने गौर किया होगा कि विड्रॉवल थोड़ा कम आए, थोड़े देर देर से आ रहे थे। अभी विड्रॉवल सारे क्लियर हो गए। मतलब प्रॉपर आप देखोगे कि आज की डेट में हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इतने टोकन अब हमारे पास रिटर्न आ रहे हैं कि हमने सारे विड्रॉवल क्लियर कर दिए। इट मींस हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई तो कर रहा है। तब तो इस लेवल पे टोकन आ गए हैं कि सारे विड्रॉवल क्लियर हो गए। मतलब चीजें स्मूथ हैं। सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में जो है ना स्मूथनेस नहीं है। अगर आज की डेट में आप अपने दिमाग में स्मूथनेस नहीं रख रहे हो, मतलब आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, ना कि किसी दूसरे के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। सिंपल चीज है, जैसे मैं आज की डेट में वर्किंग हूँ। अब मेरे सीनियर भी बहुत सारे लोग वर्किंग है, दिन भर में काम धाम करके कुछ भी करके शाम को $1000 की इनकम ले जाते हैं। अब $1000 में 6500 टोकन इकट्ठे हो रहे हैं। 6500 टोकन में मैक्सिमम विड्रॉवल लगाते हैं तो 1500। अगले दिन फिर 6500 है। आप समझो 4500 टोकन उनके सेव हो रहे हैं। वो कब हो सकता है आने वाले समय में वो $1 में बिके, $2 में बिके, $5 में बिके, $10 में बिके, $50 में बिके। उनका कैलकुलेशन अलग है। और हमारा कैलकुलेशन क्या है कि हमने जो वॉकिंग किया है उस वॉकिंग का सब विड्रॉवल आ जाए और विड्रॉवल को हम कंप्लीट करके फुर्सत हो जाए। तो कहीं ना कहीं से ये जो चीजें हैं ना, आप सिंपल चीज समझिए, सारी स्मूथनेस चल रही है। बल्कि अगर हम देखें तो आज से 3 महीना 4 महीना पहले जब हमारे विड्रॉवल नहीं आए थे तो स्मूथनेस नहीं थी। उसमें कहीं ना कहीं से चीजें थी कि भाई डिले हो रहा था। आज डिले नहीं हो रहा, सबके प्रॉपर सब विड्रॉवल अप्रूव हो चुके हैं, सब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से आज ज्यादा स्मूथनेस है। मतलब आज हमारे पास मौका
मौका है कि और अच्छे तरीके से हम कितना बढ़िया काम कर लें, कितने ज़्यादा हम टोकन अपने वॉलेट में कलेक्ट कर लें, जिससे जब एक अच्छे प्राइस पे मिस्टर मिंट का प्राइस रहे तो हम वहां पे एक और अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। यानी सिंपल चीज मैं आप लोगों से बात करूंगा, जब हमारे फाउंडर्स आके बोलते हैं कि हमारा विजन 2027 का है, हमारे जो फ्रंट लाइन लीडर्स वो भी आके बात करते हैं कि हमारा विजन 2027 का है, तो हमारा भी विजन क्या होना चाहिए 2027 का। तो मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। मनीष सर, कोई ऐसी चीज है जो मैं मिस कर रहा हूं? अगर कुछ लग रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और सर बाकी भी हमारे को होस्ट हमारे साथ अवेलेबल है, तो यदि किसी को भी लगता है और कोई क्वेश्चन हो सकते हैं तो वो भी एक बार बात कर सकते हैं इसमें। राजेश सर हैं, योगेश सर हैं, रामपाल सर हैं, मुकेश सर हैं, आशीष सर भी हैं हमारे पास, तो कुछ इसमें एड ऑन कर सकते हैं और क्वेश्चन भी। वैसे के सर ये सारी चीजें आपने कवर कर दिए हैं, और इसके अलावा बाजार से और भी कोई नए क्वेश्चन ऐसे आते ही नहीं है, क्योंकि लोग बात करते हैं फाउंडर के, लोग बात करते हैं टोकन सेल की या डीलिस्टिंग को लेके या वैलिडेटर को लेके कंफ्यूजन रहता है। तो ये सारी चीजें आपने बता दी है और समय समय पे लीडर्स भी बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई नया किसी के पास भी नहीं है। फिर भी एक दो लोग जो थे हैंड रेस किए थे, कभी अगर समय हो तो उनसे भी अपन एक बार बात कर सकते हैं। नहीं, मैं अभी पब्लिक से नहीं ले पाऊंगा सर, क्योंकि फिर ठीक बहुत है, लंबा ठीक, हो जाता चलिए जाने है। दीजिए फिर, है ना। लास्ट में हाँ, लास्ट में एक चीज आप लोगों को बता दूं कि जब तक लिस्टिंग नहीं होती है तब तक आप लोगों के पास एक सिंपल चीज है कि आपके पास जो टोकन है उस टोकन को, आपके पास ऑप्शन है, पहला आप चाहें तो आईडी लगा लें। जिन लोगों ने 40 सेंट, 30 सेंट, 45 सेंट, 50 सेंट में बाई किया है, आज की डेट में अगर वो शख्स आईडी लगाता है तो फाइनेंशियल मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी एवरेजिंग बनती है। और एवरेजिंग बनती है तो सिंपल सी चीज है, एक कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं मैंने कोई चीज 50 रुपए में खरीदी है, बाद में नीचे से मैंने 10 रुपए की खरीद ली, तो उसका प्राइस आप कैलकुलेट कर लो, लगभग लगभग आ जाता है 25 रुपए के आसपास। यानी एवरेजिंग हो जाती है, तो जैसे ही थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया आपके लॉसेस खत्म हो जाते हैं। तो एवरेजिंग का फायदा लें, पहला। दूसरा, आप चाहें तो डेलीगेटर में डाल लें। डेलीगेटर में यदि आप डालते हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा, जैसे ही ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रांजेक्शन स्टार्ट होते ही आपका कुछ न कुछ पार्ट में आपके पास एमएनटी आना चालू हो जाएगी, जो आपका एक जस्ट लाइक समझ लो कि आपने एक एफडी कर दी है, उस एफडी से आप कुछ न कुछ बेनिफिट ले रहे हैं और साथ साथ में आपकी एफडी एज इट इज सेव है। तीसरा, P2P, पर्सन टू पर्सन के थ्रू आप चाहें तो सेल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। चौथा ऑप्शन है, जब माइग्रेशन का नंबर आएगा तो माइग्रेशन, लेकिन जिस दिन लिस्टिंग हो जाएगी उस दिन ध्यान रखिएगा आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, वो है माइग्रेशन। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। मैं बार बार, आपके लीडर्स ने आपको आके बताया होगा, सारे लोग आपको अपडेट दे रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा हो कि जब लिस्टिंग होगी तब हम सेल करेंगे। तो टोकन और कॉइन में डिफरेंस आप अपनी अपनी जो भी अपलाइन है उसके साथ बैठिएगा और उनसे डिस्कस करिए कि सर टोकन और कॉइन में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप लोग आज जाके गूगल में सर्च करना कि टोटल ब्लॉकचेन कितनी है पूरे वर्ल्ड में, तो आपको आंसर आएगा ज्यादा से ज्यादा 60 या 70। उसमें एक ब्लॉकचेन मिस्टर मिंटी भी तैयार हो चुकी, मतलब एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है वर्ल्ड लेवल पे। और ब्लॉकचेन कोई नॉर्मल चीज नहीं है, और ब्लॉकचेन हमारी लाइव होने की पोजीशन पे आ चुकी है। किसी भी दिन आप लोगों के पास एक न्यूज आ सकती है कि कल या परसों आपकी ब्लॉकचेन लाइव हो रही। तो सिंपल चीज है कि आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो जो आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। बस आप लोगों से सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि 2027 का विजन लेके चलें, 27 दिन का नहीं। 2027 का विजन लेके चलेंगे तो ये 100% है कि 2027 के बाद हम और आप सारे लोग मिलके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन जो मार्केट में आते हैं मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। तो थैंक यू, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। ज्यादातर लोग शाम को बढ़िया मीटिंग में आइए, रेगुलर इसी तरीके से अपडेट लेते रहिए और प्रयास करिए कि आपकी जो भी ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन है उससे डिस्कशन करते रहिए। थैंक यू, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा।